गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे क्लास 12th के मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर की। और फर्स्ट चैप्टर का जो नाम है, आई होप आप लोगों को मालूम भी होगा। जो न्यू स्टूडेंट हैं अभी, तो उन लोगों को मैं बता देती हूँ कि ये जो उस चैप्टर का नाम है वो है रिलेशंस एंड फंक्शंस। राइट। तो आज हम इसके बारे में ही पढ़ेंगे। क्लास 11th में भी आपके पास एक ये चैप्टर था। अगर आपने इसे अच्छे से पढ़ा होगा तो ये बहुत ही आसान चैप्टर है आपके लिए, क्लास 11th के लिए। तो अगर मैं क्लास 11th की बात करूं तो क्लास 11th में एक चैप्टर था आपके पास, चैप्टर नंबर 2। ठीक है, चैप्टर नंबर 2, उसमें भी यही चैप्टर था, रिलेशंस एंड फंक्शंस। थोड़ा सा उसका रिकॉल कर देते हैं, उसके बाद हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो उसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एक सबसे पहला जो उसमें टॉपिक था वो था, अगर देखो, लेट आई हैव अ वन सेट, मेरे पास एक सेट है और उसके एलिमेंट मैंने लिख दिए 1, 2 एंड 3। सिंपल सा मैंने एक एलिमेंट्स लिख दिया। आपको मालूम होगा ये कौन सी फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है सेट की। सेट को दो तरीके से लिखा जाता है, सेट बिल्डर एंड रोस्टर फॉर्म है, तो ये रोस्टर फॉर्म है इसकी। ठीक है, दूसरा मैंने एक और एग्जांपल ले लिया दूसरे सेट का बी, और उसके एलिमेंट लिख दिए मैंने 2, 5 एंड 8 करके लिख दिया। ठीक है, अब क्या है, अगर मुझे इन दोनों का क्या निकालना है, मल्टीप्लीकेशन निकालना है, तो मैं क्या लिखूंगी इसको, 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे। तो 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, इसका मीनिंग क्या होगा, 1, 2। ठीक है, वहां हमने क्योंकि अभी बताएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, तो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ 1 की मल्टीप्लाई आप किससे करेंगे, 5 से। तो हम मल्टीप्लाई के जगह हम क्या करते हैं, इसे कॉमास और ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। दूसरा 1 कॉमा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। नेक्स्ट कितना हो जाएगा, 2, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास 2, 5 एंड नेक्स्ट हो जाएगा कितना, 2, 8। वन मोर क्या आएगा आपके पास, 3, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट कितना होगा, 3, 5 हो जाएगा। नेक्स्ट 3, 8 हो जाएगा। राइट। तो ये आपके पास क्या निकाल दिया मैंने, प्रोडक्ट निकाला। तो आप इसमें की सबसे पहली चीजें देख रहे होंगे, आपको पता है कर्ली ब्रैकेट के अंदर है, कॉमास लगे हुए, तो ये एक सेट तो है ही। और ये क्या है जो हमने ये ओपन ब्रैकेट में लिखा है ना, 1, 2, आपको मालूम होगा इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। ऑर्डर्ड पेयर मतलब जिसमें हम दो एलिमेंट्स को ओपन ब्रैकेट में विद कॉमास के साथ लिख रहे हैं, तो ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है। इसमें का मीनिंग क्या है कि ये एक प्रॉपर सीक्वेंस में पहले जो नंबर है इसको हम कहते हैं फर्स्ट एंट्री, इसको हम कहते हैं फर्स्ट एंट्री, और जो ये दूसरा नंबर है इसको हम कहते हैं सेकेंड एंट्री। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं कि जब मन कर रहा हम इसी को ऐसे भी लिख रहे हैं 2, 1। नो, बोथ आर 1, 2 डज नॉट इक्वल्स टू 2, 1। ठीक है, तो अगर ये सेट जो है पहले लिखा होता तो पहले इसके एलिमेंट्स आते। जो इसका मीनिंग क्या है, ये जो फर्स्ट लिखा हुआ है ना 1, 1, 1, हर पहली एंट्री में कभी 2 आ रहा है, इसका मीनिंग ये है कि ये सेट ए के एलिमेंट्स है और सेकेंड एंट्री किसकी है, सेट बी के एलिमेंट से। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका मतलब है कि जो ये प्रोडक्ट है ये कैसा है, ऑर्डर्ड, ये पेयर जो है वो ऑर्डर्ड पेयर है, और इस प्रोडक्ट को हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। ऑर्डर्ड पेयर का ही जो सेट है, उन सेट को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद इसको हम आपको बता देते हैं, यहाँ पे लिख के बता देती हूँ मैं, इसको हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास ये सब चीजें आ गई है। तो ये हमने 11th का स्टडी किया था, क्या, सेट के बारे में, ऑर्डर पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड ऑल। इसी में ही एक वर्ड हमने पढ़ा था जिसकी थोड़ी बेसिक चीजें हमने लिखी थी, वो है रिलेशन। तो अब बताओ रिलेशन क्या होता है, रिलेशन क्या है, रिलेशन है इट्स अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट को ही रिलेशन कहते हैं। ठीक है, तो अब आपको पता है हमने क्या कहा, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट।
प्रोडक्ट, ठीक है। इसके प्रोडक्ट को ही हम क्या कहते हैं, अपना रिलेशन कहते हैं। तो इसका मतलब इसके तो सबसेट क्या होगा, सबसे पहला सबसेट किसी सेट का सबसे पहला सबसेट क्या होता है, वो सेट खुद में होता है, ठीक है। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि आर क्या है, वो ए क्रॉस बी का क्या है, सबसेट है, ठीक हो गया। रिलेशन, ये सारा रिलेशन में आपके पास। अब दूसरी चीजें देखो, दूसरा क्या होता है, फंक्शन। अब एक ये बहुत ही कम मैं आपको क्लास 11 का रिवाइज करवा रही हूँ ताकि हम 12th के उसमें अच्छे से पढ़ सके। दूसरा था फंक्शन। फंक्शन हमने क्या कहा था आपको कि ये भी क्या होता है, रिलेशन ही होता है। फंक्शन क्या है, रिलेशन ही है। अब मैं ये कह रही हूँ कि फंक्शन रिलेशन ही है, तो दोनों वर्ड डिफरेंट कैसे हो गए, तो आपको बताते हैं। इन दोनों में एक बहुत ही जो है एक माइनर सा डिफरेंस होता है दोनों में। क्या होता है कि अगर किसी भी सेट का, अब वो सेट कैसा होना चाहिए, सपोजिंगली एक पी मैंने कोई सेट ले लिया और उसके जो एलिमेंट्स हैं वो मैंने ऑर्डर्ड पेयर में लिख दिए, 2 3, ठीक है, 4 5। अब दिख रहा है ना ऑर्डर्ड पेयर में, तो डेफिनेटली ये किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट रहा होगा, नहीं तो ये कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट ही है। हमने कहा ना किसी का भी सबसेट वो सेट खुद में भी होता है और बाकी उसके सबसेट तो निकाले जा सकते हैं। तो ये अगर कोई सब, ये क्या है, इसका मीनिंग ये क्या है, रिलेशन तो है। अब देखो फंक्शन किसे कहेंगे, इसका मीनिंग क्या है, ये रिलेशन है। तो इस पी को मैं आर से भी दिखा सकती हूँ। अब देखो कि यही रिलेशन जो है फंक्शन कब होगा, जब किसी भी ऑर्डर्ड पेयर की फर्स्ट एंट्री जो होती है वो रिपीट ना हो, उस सेट में रिपीट ना हो, तो इसी रिलेशन को हम क्या कह देते हैं, फंक्शन कह देते हैं। अब जैसे ये वाला था हमारे पास, इसमें क्या हो रहा है, यहां पे भी 1 है तो यहां पे भी 1 है। इसका मतलब एक ऑर्डर्ड पेयर की फर्स्ट एंट्री बार बार रिपीट हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है फंक्शन नहीं है, रिलेशन तो है बट क्या नहीं है, फंक्शन नहीं है। आई होप इतना समझ में आया होगा। आगे हम आपको बाद में बताते हैं।